मेरे मित्रों, हम सब आज प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और किसी भी संगठन का कुछ अपना आधार होता है, विचार होता है, वैचारिक अधिष्ठान होता है। इसलिए हम जो है आज इस अवसर पर एक दूसरे को कुछ बातें प्रशिक्षण के अवसर पर बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 4 अप्रैल 1980 को हुआ और इसकी आधारशिला आज़ादी के बाद ही जनसंघ के रूप में प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सर कमलों के द्वारा संगठित हुआ है। विगत 70 सालों में कई पड़ाव हमारा देश झेला और हमारा संगठन भी सने सने आगे बढ़ता गया। आज का स्वरूप जो हम देख रहे हैं ये यूं ही नहीं है। इसके लिए हमारे संगठन के कई महापुरुषों के द्वारा बलिदान, अनुशासन, कर्मठता, कर्मशीलता के कारण हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारत एक राष्ट्र है, ये एक अति प्राचीन गौरवशाली वैभवशाली राष्ट्र है। विगत में कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण कई समस्याओं को झेलते हुए हम गुलाम हुए, उसका संघर्ष किए। आप जानते हैं कि 150-200 साल के संघर्ष के बाद हम 1947 में हमें आज़ादी मिली। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार किया, जिसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दलों का गठन, दबाव समूह, कई स्तंभ होते हैं। इसमें राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक दलों का अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। तो हमारी मान्यता है कि हम राष्ट्र के रूप में हमारी केवल राजनीतिक अवधारणा पर आधारित नहीं न होकर के हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है, हमारी संस्कृति रही है।
जिसका कुछ लक्ष्य है, कुछ लक्ष्यों को लेकर के हम अपने उद्देश्य के प्राप्ति और देश के समग्र विकास का खाका मन में लिए हम काम करते हैं। हमारा दल आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा दल सदस्य के रूप में मान्यता है। तो हमारी और हमसे लोगों की अपेक्षाएं भी कुछ है, इसलिए हम लोग को कुछ अनुशासन और किस विचार से हम लोग काम करते हैं। हमारी सनातन धर्म की मान्यता है, व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ होते हैं, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे कर्तव्यों में धर्म के अनुसार ही बताए मार्ग से चलकर समग्र समाज की भलाई के कार्यों को देश के विकास के लिए करने के लिए हम अग्रसर होते हैं।